मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उस्ताद फैयाज खान का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा व उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। उस्ताद फैयाज खान का जन्म 1886 को आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। आपके पिता का नाम सफदर हुसैन था। पिता के जल्दी परलोक सिधार जाने से आपका लालन पोषण आपके नाना ने किया। 5 साल से 25 साल की उम्र तक नाना ने आपको संगीत की शिक्षा दी। आप आगरा रंगीला घराना के प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों के परिवार में से थे। फैयाज खान बचपन में ही अच्छा गाने लगे थे। हर संगीत सभा में आपका प्रभाव अच्छा पड़ रहा था। मैसूर के महाराज आपके गायन से बहुत प्रभावित हुए। सन 1906 में आपको स्वर्ण पदक मिला। सन 1911 को आफ्ताबे मौसीकी से नवाजा गया। बड़ौदा के महाराज सियाजी राव ने आपको अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। सन 1935 में बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको सम्मानित किया। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर आप मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ में प्रोग्राम करने लगे। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन से आपका प्रोग्राम देखकर श्रोताओं को आनंद विभोर किया। आप काफ़ी नीचे स्वर में गाते थे। आपकी आवाज़ में भरावट थी और आवाज़ ज़ोरदार भी बहुत थी। आप सभी तरह के गायन में निपुण थे। ख्याल, ध्रुपद और धमार तो बहुत अच्छी तरह से गाते थे। ख्याल में भी ध्रुपद धमार के समान नोम तोम का आलाप करते थे। बीच बीच में तू ही अनंतरी भी कभी कभी गाते थे। उनके स्वर लगाने की विधि आगरा घराने का प्रतिनिधित्व करती थी। आज आप जब स्टेज पर आते थे तो देखने से ही लगता था कोई पहलवान गायक आ गया है। उनका कद 6 फुट था। तंदुरुस्त भरा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी मूछें दूर से ही पहचान करवा देते थे। 20वीं सदी में इस गायक को बहुत सम्मान मिला। आप एक अच्छे रचनाकार भी थे। अपनी रचनाओं में अपना नाम प्रेम प्रिया लिखते थे और गाते थे। आप बोल बनाव और बोल तान में बहुत निपुण थे। आप कहीं से भी गला घुमा लेते, फिर बंदिश में मिलकर सम पर पहुंच जाते। आपकी तानें बहुत सुंदर, स्पष्ट और तैयार होती थी। आपका राग ज्ञान बहुत बढ़िया था। राग जयजयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी, रामकली आदि आपके प्रिय राग थे। आपके शिष्यों में प्रसिद्ध नाम पंडित दिलीप चंद्र बेदी, अता हुसैन, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन के नाम आते हैं। 64-65 साल की आयु में ही रंगीला गायक 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। संगीत जगत कभी भी आपको भुला नहीं पाएगा।